अब इस एक्टिविटी के अंदर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट सोल्यूशन को आपने लेना है, उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन डालना है। आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है? ऑब्जर्वेशन होगी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी जिसमें लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट है वो बनेंगे, और रिएक्शन होगी लेड नाइट्रेट प्लस में पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड जो कि प्रेसिपिटेट होंगे और पोटेशियम नाइट्राइट है वो बनेगा। इसे बैलेंस करें तो NO3 2 मोलिक्यूल्स है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पर NO3 बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पोटेशियम 2 हो गई, आयोडीन 2, इधर भी 2 है, लेड 1, तो ये बैलेंस हो गई रिएक्शन, इक्वेशन। ये रिएक्शन जो नीचे शो की गई है इसे हमने बैलेंस कर लिया। अब इस एक्टिविटी के अंदर जिंक के पत्थरों को, जिंक ग्रैन्यूल्स को एक कोनिकल फ्लास्क में लेना है या फिर किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डालना है। ध्यान रखना है कि जो एसिड है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए ध्यान से उसे पकड़ना होगा, केयर से उसे पकड़ना है। जब एसिड डाला जाता है तो क्या जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर कुछ बदलाव नजर आएगा? कोनिकल फ्लास्क को या टेस्ट ट्यूब को पकड़ने पर क्या उसके टेम्परेचर में कोई बदलाव आएगा? तो एक्टिविटी ये होगी, जब जिंक मेटल मतलब जिंक ग्रैन्यूल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करने पर जिंक क्लोराइड बनाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर जिंक सल्फेट बनाएगा। साथ ही साथ जिंक की रिएक्शन के बाद में हाइड्रोजन गैस है वो भी लिबरेट होगी, वो प्रोड्यूस होगी। तीसरा जो बदलाव होगा, कोनिकल फ्लास्क या जो टेस्ट ट्यूब जिसमें भी जिंक ग्रैन्यूल को रखा गया है वो गर्म हो जाएगा, और यह बात बताती है कि यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, साथ में हीट भी प्रोड्यूस होगी। जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, इसको बैलेंस कर देते हैं पहले, यहाँ H2 है, यहाँ एक H है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोरीन बैलेंस हो गई, 2 क्लोरीन यहाँ, 2 क्लोरीन यहाँ, जिंक भी बैलेंस है तो ये बैलेंस हो गई। तो जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन और हीट को जनरेट करेगा, यह पहले से ही बैलेंस है। तो जो आपने ऊपर 3 रिएक्शंस देखी, केमिकल एक्टिविटीज़ देखी, मैग्नीशियम वाली, जिंक वाली, ये लेड वाली और ये जिंक वाली, तो जो ऑब्जर्वेशन हमने की वो हमारी मदद करती है कि पता लगाने के लिए कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई है। एक, चेंज इन स्टेट, दोनों में कोई भी गैस नहीं थी, यहाँ गैस प्रोड्यूस होने की वजह से जो स्टेट है वो चेंज हो गई, लिक्विड से ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, वहाँ से एक गैस प्रोड्यूस हुई है। चेंज इन कलर, ये दोनों के दोनों कलरलेस थे और येलो प्रोडक्ट बना है, मतलब चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस प्रोड्यूस हुई है, जो कि इन दोनों केसों में हुआ है। जिंक सॉलिड था, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये चेंज इन स्टेट के लिए था। चेंज इन टेम्परेचर, फ्लास्क गर्म हो जाती है, जो हमने कंक्लूजन निकाला था कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है।